प्रिय विद्यार्थियों, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा के यूट्यूब चैनल अंतर्गत एक बार फिर से मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संत काव्य की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आपके पाठ्यक्रम में संपूर्ण भक्ति काल समाहित है। भक्ति काल से संबंधित कई प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएंगे। यह कोरोना संक्रमण काल है और अभी वास्तविक कक्षाओं में अध्यापन करवाना संभव नहीं है, इसलिए आपकी सुविधार्थ यह YouTube चैनल बनाया गया है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप व आपके अन्य सभी मित्र इन पाठ्यक्रम और पाठ्य सामग्री का बहुत अधिक लाभ ले रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम संत काव्य की चर्चा करते हैं तो संतों का नाम लेते ही हमारे मनः मस्तिष्क में कबीर का नाम सबसे पहले उभरता है। निसंदेह हम संपूर्ण संत काव्य को देखें तो कबीर उसके प्रतिनिधि कवि ठहरते हैं। जब संत शब्द की बात आती है तो सामान्यतः समाज में गुरु, योगी, साधु, बैरागी या सज्जन व्यक्ति जो समाज को दिशा प्रदान करते हैं, जो समाज का नेतृत्व करते हैं, जो समाज में सद्भावना विकसित करते हैं, जो समाज को सहनशीलता सिखाते हैं, जो समाज में सहिष्णुता स्थापित करते हैं, ऐसे व्यक्ति को संत का दर्जा दिया जाता है। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने संत शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि संत वह व्यक्ति है जिसने सतरूपी परम तत्व को प्राप्त कर लिया है। प्रिय विद्यार्थियों, सत जो तत्व है, ये वही तत्व है जो हमें जीने की राह दिखाता है। अर्थात हमारा आचरण, हमारा व्यवहार नीति कुशल हो और हमारी वजह से अन्य किसी प्राणी को मन वचन कर्म से क्षति नहीं हो, हानि नहीं हो। संत समाज को राह दिखाते हैं। समाज में जब उच्छृंखलता आती है, समाज जब पथभ्रष्ट होता है, समाज जब अविवेकी होता है, ऐसा समय में संतों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। हम वागड़ क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ पर भी अनेक संत हुए हैं, जिसमें हम पूज्य गोविंद गुरु की चर्चा करते हैं तो वे भी सच्चे अर्थों में संत थे। उन्होंने हमारे समाज का नेतृत्व किया। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम संत मत की चर्चा करते हैं तो प्रमुख कवियों का परिचय जानना आवश्यक है। प्रमुख संत कवियों और उनकी रचनाओं को जब हम देखते हैं तो कबीर ने बीजक नामक ग्रंथ की रचना की। यह इन्होंने स्वयं नहीं लिखा है। आप सभी जानते हैं कि कबीर जन्म से अपढ़ थे। उनकी जो वाणी थी उसका संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने किया है, जिसमें साखी, सबद और रमेनी 3 भाग हैं। साखियाँ सधुक्कड़ी भाषा में है, सबद व रमेनी ब्रज भाषा में पूर्वीपन समाहित है। नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। उन्होंने जपू जी, अजदीवार, रोहिला, रहीरास जैसी रचनाएं की।
दादू दयाल ने हरडे वाणी और अंगवधू की रचना की। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते होंगे कि दादू दयाल का संबंध राजस्थान से रहा है। इन्हें राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है। सुंदरदास जैसा नाम था वैसे ही सुंदर दिखते थे, किंतु श्रृंगार के घोर विरोधी थे। इन्होंने ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास की रचना की। सभी संतों में सबसे ज़्यादा शिक्षित सुंदरदास ही थे। इसी तरह गुरु अर्जुन देव ने 12 मासा और 52 अक्षरी जैसे ग्रंथों की रचना की। मलुकदास आलसियों के महागुरु थे। उन्होंने आलसियों के मंत्र को दिया। उनकी रचना का नाम था ज्ञान बोध। रज्जब ने सभी संतों की विशिष्टताओं को लेते हुए जो ग्रंथ रचा था उसे सब्बंगी कहा जाता है। इसी तरह दयाबाई ने दयाबोध और सहजोबाई ने सहज प्रकाश की रचना की है। प्रिय विद्यार्थियों, संत मत वास्तव में हम देखें तो सभी मतों का मिला जुला रूप है। मुख्यतः यह शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित है। जिस प्रकार आद्य गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म को परम सत्य माना और जो ब्रह्म है वही परम सत्य है, हमें जो आत्मा और परमात्मा में भेद दिखाई देता है वह माया के कारण है, ऐसी मान्यता संत मत की भी रही है। प्रिय विद्यार्थियों, जब संत मत की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं देखते हैं तो हम देखते हैं कि संत मत का निर्गुण ईश्वर में विश्वास था। अर्थात संत मत के जो कवि हैं वह अवतारवाद में विश्वास नहीं करते हैं। उनका मानना था कि ईश्वर तो है, संपूर्ण सृष्टि का संचालन एक ऐसी सत्ता के साथ हाथों हो रहा है जो अदृश्य है। अर्थात उनका मानना था कि ईश्वर ने पृथ्वी पर अवतार नहीं लिया है, किंतु ईश्वर तो है। इस प्रकार वे निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे। संतों ने जाति पाति का तीव्र विरोध किया। ये संत, जिनमें अधिकांशतः संत अनपढ़ थे, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने समाज में जाति पाति, अस्पृश्यता, ऊंच नीच जैसे भेदभावों का तीव्र विरोध किया। ये संतों का ही प्रभाव था कि एक ऐसे समाज की रचना हम देखते हैं जहाँ पर अस्पृश्यता और जाति पाति का कोई स्थान नहीं है। बाह्य आडंबरों से घृणा। कबीर जैसे सभी संतों को आडंबरों से तीव्र घृणा थी। उनका ये मानना था कि हमें सहजता से जीवन यापित करना चाहिए। हम कितने ही तिलक कर लें, मालाएं जप लें या फिर मस्जिद पे बाग लगा दे, उससे किसी का भला नहीं होना है। कबीर कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी क्यों नहीं पूजे, पीसी खाए संसार। इस प्रकार उन्होंने आडंबरों का तीव्र विरोध किया। प्रेम का महत्व। प्रिय विद्यार्थियों, सामान्यतः यह भ्रम फैलाया जाता है कि संतों ने ज्ञान को महत्व दिया। वास्तविकता हम देखते हैं तो उन्होंने ज्ञान के स्थान पर प्रेम को महत्व दिया है। कबीर कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। तो प्रेम ही वह तत्व है जो समाज को
एक रस करता है, समाज में एकता स्थापित करता है। प्रेम भाव और मेल जोल से ही समाज में शांति स्थापित हो सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, संतों ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। वे ईश्वर से भी ज़्यादा महत्व गुरु को देते हैं। कबीर ने कहा, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। इस प्रकार वे गुरु को पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक और ईश्वर की प्राप्ति में सहायक स्वीकार करते हैं। रहस्यवादी प्रवृत्ति। प्रिय विद्यार्थियों, जब हम संत मत की विशेषताओं को देखते हैं तो उन्होंने आत्मा और परमात्मा के विषय में अपने मत को रहस्यवादी तरीके से रखा है। कबीर ने लिखा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल, जल ही समाना, यह तत्कथे हो ज्ञानी। अर्थात जल और पानी हमको वास्तव देखते हैं तो सिर्फ भ्रम होता है, ये जल और पानी अलग है। वास्तव में जल और पानी एक रूप है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में भी कोई भेद नहीं है, वे हमें सिर्फ माया के कारण से अलग अलग लगते हैं। लौकिक संबंधों का जिक्र। जब संत अपने रहस्यवाद को प्रकट करते हैं या अपने उपदेशों को जन समुदाय के लिए प्रस्तुत करते हैं तो लौकिक संबंधों का उपयोग करते हैं। कबीर ने परमात्मा की प्राप्ति की जब बात आती है तो स्वयं को पत्नी स्वीकार किया है और ईश्वर को परमात्मा या पति रूप में स्वीकारा है। नारी विषयक दृष्टिकोण संतों का थोड़ा सा संकुचित था। यह संकुचित दृष्टिकोण हो सकता है उस युग की मांग हो, क्योंकि यह ऐसा युग था जिसमें नारियों का जीवन सुरक्षित नहीं था और ऐसे समय में संतों ने इस प्रकार की जो अपनी विचार है उसको प्रकट किया हो। भाषा शैली की जब बात करते हैं तो कबीर की भाषा सधुक्कड़ी थी। इस समय जो संत कवि थे अधिकांशतः पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी जो ग्रामीण ठेठ अंचल की शब्दावली थी उसका प्रयोग किया। सहज शैली में उन्होंने रचनाएं की। जो कवि जिस भाषा को बोलता था या जीता था उन्होंने उसी भाषा में अपने काव्य की रचना की। साथ ही उनको कोई शास्त्रगत ज्ञान नहीं था, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उनके काव्य में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, अन्योक्ति, ऐसे विरोधाभास, ऐसे अलंकारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। दोहा शैली हम देखते हैं कबीर के दोहे बहुत प्रख्यात हैं। ऐसे दोहा, छप्पय, गिरधर ने कुंडलियाँ बहुत सुंदर लिखी हैं, तो कुंडलियाँ, सोरठा, चौपाई, इन छंदों का प्रयोग किया गया और बिंब प्रतीकों का प्रयोग भी हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो संत काव्य है वह संपूर्ण भक्ति काल का प्रतिनिधित्व करता है। संत काव्य है वह सामान्य जन को अपना सा लगता है, क्योंकि संत कवियों ने बहुत ज़्यादा किसी शास्त्रगत ज्ञान या परंपरा को स्थान न देकर के सहज सरल शब्दावली में जनमानस को उद्वेलित करे ऐसी वाणी को प्रयुक्त किया है। इससे सामान्य जन को भी वह वाणी अपनी सी प्रतीत होती है। संतों ने संपूर्ण भक्ति काल में अपना प्रतिनिधित्व करते हुए आम जन में आशा और विश्वास का संचार किया। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम राजस्थान के निवासी हैं और राजस्थान के
अनेक संतों ने संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व किया और पूरे देश में ज्ञान की ज्योति जगाई, प्रेम का संचार किया और देश में युगीन जो हताशा, निराशा या अकर्मण्यता थी उसको समाप्त करने का कार्य किया। आज हम देखते हैं कि जब जब संतों की जन्म जयंती होती है तो राजस्थान में अनेक अनेक लोग उनकी पुण्य भूमि पर दर्शन करने के लिए आते हैं। हम देखते हैं दादू दयाल, सुंदरदास, जम्बोजी, ऐसे संत पीपा, ऐसे संत राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो विद्यार्थियों, संत मत को एक उच्च स्थान में राजस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद।